तो क्या पढ़ाए थे हम? ज्वालामुखी है, वल्केनो। ठीक है, आज हम बताएंगे ज्वालामुखी क्या होता है। एक बार हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। वल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी वो छिद्र होता है जिससे मैग्मा, वाष्प गैस आदि धरातल के ऊपर आते हैं और वो ठोस रूप धारण करके वो जम जाते हैं। जैसे ये वाला, ये ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है। जैसे ये देखिए, पहले तो ऐसे होता है, एक धरातल है ये, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से एक छिद्र होता है, यहाँ से, ठीक है, एक छिद्र होता है और इससे तुम्हारा गैस, वाष्प और मैग्मा, ठीक है, मैग्मा धरातल के अंदर से ये ऊपर आता है और इसके बाद ये ठोस रूप धारण करके ये जम जाता है और एक शंकु का आकार बन जाता है इस तरह से। ठीक है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो बनता है इसको कहते हैं ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं, कौन बोलते हैं। और ये होता है ये जिसके द्वारा गैस, वाष्प, लावा सब निकलता है, उसको ज्वालामुखी पाइप कहते हैं, ज्वालामुखी नली, ठीक है, नली कहते हैं, ज्वालामुखी नली। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वल्केनो पाइप बोलते हैं, वल्केनो पाइप बोलते हैं, पाइप, क्योंकि इसी के द्वारा धरातल के अंदर से जितना मलबा है, गैस, वाष्प, ठीक है, मैग्मा, ये सब ऊपर आके ठोक निकलता है। और जिस यहाँ से जो निकलता है ज्वालामुखी, जिस मुँह से ठीक है निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी मुख कहते हैं, ज्वालामुखी मुख कहते हैं, या कह सकते हैं क्रेटर, कह सकते हैं। ये हो गया ज्वालामुखी शंकु और ये हो गया ज्वालामुखी नली और ये हो गया ज्वालामुखी, ठीक है, मुख या क्रेटर बोलते हैं, मुंह कहते हैं, जिसके द्वारा मलबा आकर धरातल पर ठोस रूप धारण कर लेता है। अब ये मैग्मा आता कहाँ से है? धरातल के अंदर एक मैग्मा चैम्बर है, एथनोस्फीयर है, वहीं से ये मैग्मा आता है। ठीक है, तो अब कहेंगे आसान सी भाषा में, ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है जिसके द्वारा मलबा, जैसे गैस, वाष्प, लावा, ठीक है, आदि धरातल पर आकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं। जो अंदर से निकलता है उसको कहते हैं मैग्मा कहते हैं। और वही चीज़ जब ऊपर आकर ठोस रूप धारण कर लेती है तो उसे कहते हैं लावा कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है जिसके द्वारा गैस, लावा, ठीक है, और जितने भी वाष्प हैं ये सब धरातल पर आकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या होती है प्रतिशत में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में निकलता है, वो जलवाष्प होता है। ठीक है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प होता है। ठीक, जलवाष्प होता है। तो इस तरह ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है जिसके द्वारा, ठीक है, धरातल के अंदर से गैस, वाष्प, लावा सब धरातल पर आकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी से जो निकलते हैं कुछ इसमें कण होते हैं, तो हमने बताया था, जैसे ये बताया था कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले जो बड़े बड़े कण होते हैं। देखो, जब टूटता है कुछ तो कुछ छोटे कण होते हैं, कुछ बड़े कण होते हैं। जो सबसे बड़े कण होते हैं उनके क्या बोलते हैं? उनको बम बोलते हैं, ज्वालामुखी बम बोलते हैं, ज्वालामुखी बम बोलते हैं। जैसे बम जो मारने वाला बम है, इस तरह से जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम ज्वालामुखी बम बोलते हैं। और उसके बाद जो छोटे टुकड़े होते हैं, मटर के आकार का होते हैं, जैसे इतने बड़े से लेकर और इतने बड़े लगभग होते हैं, अखरोट के आकार का, मटर के आकार का, उससे क्या बोलते हैं? उसको लेपली बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लेपली। ठीक, जो बड़े आकार के होते हैं उनको बम बोलते हैं और जो छोटे आकार के हैं उसको हम लेपली बोलते हैं। और जो बहुत बारीक होते हैं, जो बहुत बारीक कण होते हैं उनको हम ज्वालामुखी धूल बोलते हैं, ज्वालामुखी धूल। ठीक, जब कोई चीज़ तोड़ते हैं तो कुछ बड़े टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मझोले होते हैं। तो बड़े वाले को क्या बोलते हैं? बम बोलते हैं।
छोटे, और जो छोटे होते हैं मटर के दाने या अखरोट बराबर, उसको हम लेपली बोलते हैं। और उसके बाद सबसे छोटे होते हैं वो धूल वगैरह, तो उसको हम ज्वालामुखी डस्ट बोलते हैं या ज्वालामुखी धूल बोलते हैं। डस्ट, डस्ट मीन्स होता है धूल होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है जिसके अंदर से गैस, वाष्प, लावा आदि दातर बाहर निकलते हैं और ऊपर आकर ठोस भगाते हैं। और जो चीज़ बड़ी निकलती है, बड़े टुकड़े निकलते हैं, उनको हम बम बोलते हैं। और जो मीडियम के होते हैं, छोटे मटर के दाने या कुछ अखरोट बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेपली बोलते हैं। और जो बहुत महीन होते हैं उसको धूल बोलते हैं। उसके अलावा वाष्प तो निकलता ही है, गैस, वाष्प, ठीक है, सल्फर वगैरह निकलता है। खतरनाक गैसें होती हैं जो वायुमंडल में जाकर मिल जाती हैं और उससे अब क्रिया करके, ठीक है, करती हैं, जिससे हमारे वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और देखिए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है, सुरक्षा वाल्व, क्योंकि अगर ये ना होती, ज्वालामुखी ना होता तो क्या होता कि क्रस्ट, हमारी जो क्रस्ट है वो ब्लास्ट कर जाती है। जैसे बताया था कुकर है, अगर कुकर में सीटी ना हो तो क्या होगा, कुकर ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसे ही जो सीटी होती है, उसका वाल्व होता है, वो कुकर के लिए एक सुरक्षा वाल्व होता है। उससे क्या होता है, उससे गैस पास हो जाती हैं। और इसमें धरती में जो धरती की जो गर्मी है, जो वाल्व ठीक अंदर की, इसको पास करने के लिए ही ज्वालामुखी की व्यवस्था, चाहे ईश्वर ने कहो चाहे इसने की है। तो ये क्या है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, ठीक है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं, ठीक। तो देखो इतना चीज़ है, बताया मैंने इतना चीज़। ये कौन सा है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी नली है, ठीक। ये अंदर तक गई है, जिसका संबंध अंदर से होता है। और ये ज्वालामुखी शंकु है, ज्वालामुखी शंकु है। और ये क्रेटर है, ये क्रेटर है, ठीक। और जो इससे टुकड़े निकलते हैं, बड़े टुकड़े निकलते हैं, उनको हम लेपली कहते हैं, ठीक है। और मटर के दाने या अखरोट बराबर जो निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नहीं, इसको बम बोलते हैं। बड़े टुकड़ों को हम बम बोलते हैं और इसको हम लेपली बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटे टुकड़े होते हैं जो धूल होते हैं, उनको ज्वालामुखी हम धूल बोलते हैं, ज्वालामुखी धूल या वोल्केनो डस्ट बोलते हैं, ठीक। 3 चीज़ें में निकलती हैं। और जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प की होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें जलवाष्प की होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया ज्वालामुखी के बारे में बेसिक जानकारी। अब जैसे ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है। उद्गार 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं केंद्रीय उद्गार होते हैं, ठीक है, केंद्रीय उद्गार होते हैं। तो जैसे के प्रकार समझ लो 2 होते हैं। जैसे एक होता है कि उद्गार के आधार पर, जैसे एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, जैसे होता नहीं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद फिर डोरमेंट मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। और या फिर एक होता है मृत ज्वालामुखी, और एक होता है केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार मतलब होता है कि उद्गार का प्रकार क्या है, उद्गार किस तरह से हो रहा है। तो हमने बताया था कि जो केंद्रीय उद्गार है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो केंद्रीय उद्गार कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय उद्गार ये 5 प्रकार के होते हैं। ये पहला है हवाइन तुल्य जलवायु, तुल्य है, हवाइन तुल्य, तुल्य मतलब होता है प्रकार उसके जैसा, हवाइन तुल्य। दूसरा कौन सा, दूसरा बताया था मैंने शायद स्ट्राम्बोलियन है, स्ट्राम्बोलियन बताया था। दूसरा है स्ट्राम्बोलियन, हाँ स्ट्राम्बोलियन। तीसरा क्या बताया था, वोल्केनो तुल्य। चौथा बताया था कि पिलियन, चौथा था पिलियन तुल्य। पाँचवा बताया था हमने विसुवियस तुल्य।
ठीक है। ये 5 प्रकार के बताए थे हमने ज्वालामुखी जो केंद्रीय उद्गार जैसे उत्पन्न होते हैं। अब इसे 5 प्रकार में ये हवाइन ऐसे लिखा आता है, हवाइन, ठीक है, हवाइन। तो हवाइन है, हम पहला क्या है, पहला है हवाइन प्रकार ज्वालामुखी। हवाइन में क्या होता है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप, ठीक है, ये यहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, हवाई द्वीप, राजधानी उसकी है होनोलुलु है, और उसे प्रशांत नगर का चौराहा बोलते हैं। और ये द्वीप पूरा लावा से बना हुआ है, ठीक, ये द्वीप पूरा लावा से बना हुआ है। तो ये 5 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, इनके बारे में विस्तार से मैं, ठीक है, अगले बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा। फिलहाल देख लीजिए ये 5 प्रकार के हैं केंद्रीय। अगर उद्गार के आधार पर, अगर ऊपर जो दिखता है उस आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर केंद्रीय पूछा जाए तो 5 होते हैं, क्या कहते हैं, स्टाम्बोलियन, उसके बाद हवाइन, स्टाम्बोलियन, वल्केनियन, पीलियन और वेसुवियस। अगर उस तरह पूछा जाए उद्गार के सक्रियता के आधार पर तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है कि प्रसुप्त या सुसुप्त, सुसुप्त या प्रसुप्त, अगर जिम कहते हैं डोरमेंट वल्केनो कहते हैं। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, ठीक है, तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो इस तरह से इसके प्रकार हो गए हैं, हवाइन, स्टाम्बोलियन, वल्केनियन, पीलियन और वेसुवियस। और इधर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और जाके ये मृत ज्वालामुखी, 3 प्रकार के ज्वालामुखी, ठीक है इधर हैं, ठीक है। हमको दोनों को पढ़ना है, ठीक, हवाइन क्या है, स्टाम्बोलियन क्या है, ठीक है, वल्केनियन क्या है, इसका नाम पीलियन क्यों पड़ा, ठीक है, और उसके बाद इसको पढ़ना है। उसके बाद आता है कि ज्वालामुखी का विश्व वितरण क्या है, ठीक है, ये सब अगले पार्ट में बताऊँगा।